सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लामिक नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जिसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को इस्लामिक नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में नए साल की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम के महीने को लेकर कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुहर्रम के महीने में मुसलमानों को ऐसे कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जिनको भूलकर भी कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम के महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए यह महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना है। मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के चांद में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। और ख़ास करके ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना तो वो अपने घर में कोई शादी ब्याह करते हैं और ना ही वो इन 10 दिनों में कोई नया कपड़ा पहनते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो इन 10 दिनों में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं, यानी कि अपने घर में रोटियां भी नहीं बनाते हैं, अपने घर की साफ सफाई भी नहीं करते हैं, यानी कि घर में झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच में अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातिया भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी बातें जाहिलाना हैं, झूठ और मनगढ़ंत हैं। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। इसका सही मसला तो ये है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें कभी नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सी बातें तो शौक की वजह से हैं और आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में शौक करना और मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातिया भी दिला सकते हो, और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो ये है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नबी हमारी रहनुमाई करते हुए हमें ज़रूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते हुए आ रहे थे, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाक़या पेश आया है और शिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था और इस महीने में खुशियों के काम जैसे शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसी बात समाज में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफ़र से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते, क्योंकि सभी महीनों में किसी न किसी वली औलिया की या फिर किसी न किसी अल्लाह के खास बंदे की वफ़ात और शहादत ज़रूर हुई है। इसलिए ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान को जरूर करने चाहिए, इसलिए आप भी मुहर्रम के महीने में यह 8 काम जरूर करें। नंबर 1, इस्लामिक नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोज़ा रखना, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ में 9 और 10 तारीख के 2 रोज़े ज़रूर रखे, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के बाद में सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं। इसलिए मुहर्रम के महीने में आपसे जितने भी हो सके रोज़े रखें और ख़ास करके आप 9 और 10 तारीख के रोज़े ज़रूर रखें। नंबर 3, मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी करें, नफिल नमाज भी पढ़ें, नज़र नियाज इसाले सवाब करें, जिक्र शहादत की महफिलें सजाएं और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम में रोजे रखकर करबला वालों की भूख प्यास को भी याद करें।
नंबर 4, मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिया दिलवाएं और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करें। नंबर 5, मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाएं, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरें, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, वालिदैन की खिदमत करें, उनसे अपने हक में दुआ करवाएं और अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह से कहे, या अल्लाह हमारा एक और साल बड़ी तेजी के साथ में गुजर गया है। ए अल्लाह, हर साल हर दिन मैं कब्र के करीब होता जा रहा हूँ। ए मेरे मौला, मैंने पिछली जिंदगी में जितने भी गुनाह किए हैं तो मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। बेशक अल्लाह इस महीने की बरकत से आपको ज़रूर बख्श देगा। नंबर 7, मुहर्रम के महीने में अल्लाह की खूब इबादत करें और यही नहीं, मुहर्रम के महीने के 10वें दिन हज़रत इमाम हुसैन की अजीम शहादत का बयान करें। नंबर 8, मुहर्रम के महीने में यह नसीहत करें कि या अल्लाह, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे दीन के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी इनसे अल्लाह तेरी राह में शहीद हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसे काम बताते हैं जिनको आप भूलकर भी मुहर्रम के महीने में कभी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में यह 7 काम आप हरगिज़ ना करें। नंबर 1, दोस्तों याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है, इसलिए मुहर्रम के महीने में सज सवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ में घुल मिल जाना सख्त गुनाह का काम है, इसलिए औरतें यह काम भूलकर भी कभी ना करें। नंबर 2, दोस्तों मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना यह भी गुनाह का काम है, इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा भी ना करें। नंबर 3, याद रखें, करबला के मैदान में कोई शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के दिन मेहंदी बनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना मना है, इसलिए यह गलती भी आप मुहर्रम के दिन भूलकर भी ना करें। नंबर 4, दोस्तों याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो, खेल कूद, तफरीह ये सब बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता है। नंबर 5, दोस्तों मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी गलत है, इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूलकर ना करें। नंबर 6, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है, इसलिए आप यह गलती भी भूलकर ना करें। और नंबर 7, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का फतवा है कि मुहर्रम के दिन ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़ा पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, ये सब काम नाजायज़ है, क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई ज़िंदगी मिली थी। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में आपको कौन से काम नहीं करना है और कौन से काम करना है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि मुहर्रम के महीने में यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज़।